बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे थे, इसमें 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी दो वेक्टर है, इनके दरमियान आपने कोसाइन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u डॉट वी फाइंड करेंगे। u डॉट वी तो हम क्या करेंगे, u वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस 3j और प्लस k इंटू माइनस आई प्लस 2j और प्लस 2k। तो ये हमने क्या किया, u एंड v दो वेक्टर लिखे, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया। i के साथ, i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के साथ, और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू यहाँ पर है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, वहाँ 1 होता है। इसके बाद प्लस 3 इंटू जे का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 आ गया। फिर प्लस का साइन, यहाँ के का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ के का कोफिशिएंट 2 है। ये -2 प्लस 2 और -1, प्लस माइनस माइनस और 2 1 था 2, यहाँ प्लस आ गया 3 2 था 6 और उसके बाद यहाँ आएगा प्लस 2। मजीद सिंप्लीफाई करेगा, ये कैंसिल होगा, तो u डॉट वी वेक्टर हमारे पास इसका आंसर आ गया 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, किसका, u वेक्टर का और v वेक्टर का। क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू u, यहां मैं लेता हूं ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका, u वेक्टर का। तो इसका फार्मूला ये होता है कि जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है i का, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसके बाद j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, सम किया और ये स्क्वायर रूट लिया। तो ये बनेगा u वेक्टर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास आएगा 14 स्क्वायर रूट u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद हम करेंगे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड। तो उसके लिए भी हम कोफिशिएंट का क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, सम भी करेंगे और इनका स्क्वायर रूट भी लेंगे। i का कोफिशिएंट 1 था, j और k का कोफिशिएंट 2 था, तो इनको मैंने सम भी किया और स्क्वायर भी लिया। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास बना 9 स्क्वायर रूट, और इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। क्यों, क्योंकि जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां वैल्यू पुट करेंगे u डॉट v हमारे पास आंसर किसके बराबर था, 6 के बराबर, तो ये 6 पुट किया। उसके बाद u का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 14 स्क्वायर रूट और ये v का मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैंने 3 स्टार्ट में लिखा। हमारे पास ये कौन सी वैल्यू थी, cos थीटा, तो यहां लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू 3 1 था 3, 3 2 था 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 14, ये हमारे पास इस u वेक्टर का कोसाइन थीटा आ गया। यही चीज हमने फाइंड करनी थी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें हमें जो वेक्टर दिया गया है वो पॉइंट की फॉर्म में है। ये जो वैल्यू के नीचे बार है ये शो कर रहा है कि ये जो है वेक्टर है, ये पॉइंट है। इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एज इट मैं लिखता हूं, ये -3 और 2 और 5, उसके बाद v वेक्टर इज इक्वल टू 1 6 और -2। ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म में है। इससे जाहिर हो रहा है कि ये वेक्टर है, तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में। 3i और प्लस 2j और उसके बाद आएगा प्लस 5 ये k। फिर नीचे v वेक्टर है i प्लस 6j और हमारे पास आएगा -2k। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, u डॉट v फाइंड करना है। u वेक्टर लिखेंगे -3i प्लस 2j और उसके बाद आएगा प्लस 5k। फिर अगेन i प्लस 6j और -2k, ये हमारे पास आ गया सेकंड वेक्टर।
ठीक है, ये सेकंड वेक्टर आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 और 1 +1 है, यहाँ पर प्लस नहीं लिखते, ये प्लस का साइन, उसके बाद 2 कोफिशिएंट जे का, यहाँ जे का कोफिशिएंट 6 है, फिर प्लस का साइन, यहाँ के का कोफिशिएंट 5 है और अगेन यहाँ के का कोफिशिएंट -2 है। तो ये प्लस माइनस -3 1 दा 3, ये प्लस आ गया, 6 2 दा 12 और उसके बाद आएगा प्लस माइनस -5 2 दा 10। ये हमारे पास जो है माइनस के साइन -10 और -3 -13 बनेगा, ये प्लस और -13 हमारे पास u डॉट v का जो फाइनल आंसर आएगा, u डॉट v का जो फाइनल आंसर आएगा वो है जी हमारे पास -1। ये हमारे पास u डॉट v का आंसर आ चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को फार्मूला ये होता है कि हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे कि हम u का फाइंड कर रहे हैं तो u में i के जो कोफिशिएंट है विद साइन उसका स्क्वायर भी करेंगे, सम भी करेंगे और इसी तरह j के और सबको हम सम भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे और आखिर में इनका स्क्वायर रूट लेंगे। -3 का स्क्वायर आएगा +9, 2 का 4 और 5 का 25, इनको ऐड करेंगे। 25 में हमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा, 49 में हम 29 आएगा, 29 में 9 ऐड करेंगे, ये 38 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास किसका आ गया, ये u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब इसी तरह हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट को हम स्क्वायर करते हैं और सम करते हैं। i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट 6 है और इसी तरह k का कोफिशिएंट -2 है। इनको मैंने स्क्वायर भी किया और ये इनका सम भी किया और ये स्क्वायर रूट आ गया। हम अगेन लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 40 में 1 ऐड करेंगे तो ये 41 आ गया। अब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर v वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। u डॉट v हमारे पास -1 आंसर आया है, -1 लिखा। u का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 38, इसका स्क्वायर रूट और उसके बाद हमारे पास v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 41। अब इनको मैं एक ही स्क्वायर रूट में के अंदर लिखता हूँ, 38 41, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आएगा 38 क्रॉस 41। तो ये हमारे पास आ गया -1 ओवर 1558, इसका स्क्वायर रूट। अब ये चेक करते हैं ये किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है cos थीटा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है, इसमें भी हमने cos थीटा ही फाइंड करना था। तो इसके लिए हम फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूले में हमें u डॉट v यानी कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद डिवाइड होनी चाहिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेपरेट दोनों वेक्टर का अलग अलग हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 14.2। इसमें कह रहा है इफ a b और c तीन वेक्टर है, तीनों का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर, एंड a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कहता फाइंड द एंगल्स बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे। a का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है वो है 3, b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है और c का मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 है। उसके बाद हमें जो कंडीशन दी गई है वो कहता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a और b के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो इसी तरह a और b वेक्टर जो है ना, a b और c, इनमें से a और b वेक्टर है हमारे पास एक साइड पर रहेंगे और c वेक्टर दूसरी साइड पर रहेंगे। a और b एक साइड पर क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने जो एंगल फाइंड करना है वो a और b के दरमियान फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू -a और -b। मजीद सिंप्लीफाई किया तो इसको लिखेंगे c वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं a प्लस b। अब ये हमारे पास वेक्टर बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास यह बनेगा सी की पावर सी वेक्टर, इसकी स्क्वायर आएगा और उसके बाद आएगा माइनस ए प्लस बी होल की पावर 2। ये डबल ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमारे पास माइनस था, ये इस स्क्वायर की वजह से ये वाला जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास बनेगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल की पावर 2। ये हमारे पास वेक्टर बन चुका है। अब a प्लस बी का हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a की 2 प्लस b की 2, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 a डॉट b। अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये हमारे पास वेक्टर है c की पावर 2, ये c वेक्टर है, इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, ये a वेक्टर है, इसका हम मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले लेते हैं, b मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर भी ले लेते हैं, प्लस आएगा 2a डॉट b। अब इस तरह क्या किया, ये हमारे पास होता है मॉड, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास वैल्यू हो, फर्ज करें हमारे पास ये हमारे पास a है, जब हम इसका मॉड लगा देंगे तो ये पॉजिटिव a है, और जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो हम क्या करें, तो हम जो है ना इसकी जगह पर ये मॉड लिख सकते हैं। अब जो ऊपर वैल्यू गिवन है हम वैल्यू पुट करते हैं, सी मॉड की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये 7 का स्क्वायर, ए मॉड की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये 3 की पावर 2, और बी हमारे पास 5 है, ये 5 की पावर 2 प्लस 2a डॉट बी। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस हमारे पास आएगा 2a डॉट बी। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 49 इज इक्वल टू 25 और 9 हमारे पास बनेगा 34 प्लस 2a डॉट बी। तो ये 49 माइनस 34 इज इक्वल टू 2a डॉट बी। ये हमारे पास बनेगा 15 इज इक्वल टू 2a डॉट बी। हमें a डॉट बी चाहिए, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a डॉट बी बना 15/2। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट और उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, हमने क्या किया डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब हमारे पास a डॉट बी ऊपर गिवन है, अब यहां से वैल्यू यहां पुट करेंगे, a और b मैग्नीट्यूड की हम वैल्यू ऊपर से जो हमें गिवन है वो पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी हमारे पास है 15/2 और a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5। इसे लिख सकते हैं 15/2, 3 5 का 15। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो हम लिख सकते हैं 15, ये 2 जो है डिवाइजर में है तो हम इसे डिवाइजर में लिख देते हैं, ये कैंसल, तो हमारे पास cos थीटा का आंसर आया 2। तो अगर हम थीटा का आंसर निकालेंगे तो ये वो cos दूसरी तरफ जाकर इनवर्स बनेगा 1/2, तो यहाँ थीटा का आंसर हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास जो एंगल आ गया है वो a और b था, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला लिखा है a b का लिखा है, इसलिए ये जो एंगल है a और b का है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें पिछला वाला क्वेश्चन वैसे ही रिलेटेड हमारे पास वैल्यू दी गई है। कहता है इफ a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, फाइंड द एंगल्स बिटवीन a एंड b। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एंगल फाइंड किया था a और b के दरमियान, इस क्वेश्चन में भी हम एंगल ही फाइंड करेंगे a और b के दरमियान। जो चीज गिवन है सबसे पहले वो लिखे, गिवन डैट क्या क्या चीज गिवन है, a का मैग्नीट्यूड गिवन है वो है हमारे पास 3 के बराबर, b का मैग्नीट्यूड गिवन है वो 4 के बराबर, a प्लस b का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास है 5 के बराबर। अब हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयर करते हैं। हमारे पास a प्लस b ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर। तो यहां हम a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है, जो ऊपर वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करते हैं। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 4 है 4 का स्क्वायर, प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास 16 और 9 हमारे पास बनेगा 25। 25 प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू, ये हमारे पास 25 आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 25 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा 2a डॉट b, 2a डॉट b ये वेक्टर इज इक्वल टू 25 माइनस 25 और 2a डॉट b इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 आ गया। 25 एक प्लस का था एक माइनस का तो आपस में कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। हमें a डॉट b चाहिए तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a डॉट b आंसर आ गया 0 के बराबर। अब हमारे पास a डॉट b का आंसर तो आ चुका है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास गिवन था तो हम क्या करेंगे, cos थीटा वाला फार्मूला लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a डॉट b की वैल्यू 0 है, a मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 है तो cos थीटा हमारे पास आंसर आ गया 0। 0 बाय समथिंग यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, ये हमारे पास 0 होता है, और समथिंग बाय 0 ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। नॉमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा एक तरफ, दूसरी तरफ cos इनवर्स हो जाएगा 0। cos इनवर्स 0 किस एंगल पे होता है, 90 पे होता है, तो ये हमने एंगल फाइंड कर लिया जिसका आंसर आया 90, और ये किन के दरमियान था, फार्मूले में a और b वेक्टर लिखा हुआ है तो ये एंगल था बिटवीन a एंड b। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 है। हमें दो वेक्टर दिए गए हैं a और b। कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर दिए गए हैं हम वो वेक्टर लिखेंगे, वो है 2i प्लस 3j और माइनस k। ये a वेक्टर आ गया और ये हमारे पास था b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस 4k। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, a डॉट b फाइंड करना है। a डॉट b फाइंड करेंगे, a वेक्टर आएगा 2i प्लस 3j और हमारे पास आएगा माइनस k। उसके बाद b वेक्टर लिखेंगे i माइनस 2j और प्लस 4k। ये हमारे पास आ गया b वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 यहाँ पर हमारे पास है 1, 2 क्रॉस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 और प्लस आएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू 4। इनको मल्टीप्लाई करेगा 2 1 द 2 और प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6, ये प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4। ये हमारे पास आ गया, ये 10 हमारे पास आ गया माइनस का और 2 हमारे पास आ गया प्लस का। तो हमारे पास a डॉट b वेक्टर का जो फाइनल आंसर आएगा -8 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास a डॉट b। अब हम क्या करेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं प्लस j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस k का कोफिशिएंट इनका स्क्वायर किया और एक बार सबका स्क्वायर रूट लिया। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास बन गया 14, ये स्क्वायर रूट आ गया। ये किसका आंसर आ गया, a के मैग्नीट्यूड का। ये हमारे पास आ गया a के मैग्नीट्यूड। अब इसी तरह हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है i का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर और हमारे पास आएगा k का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर और लास्ट में हम सबका स्क्वायर रूट लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास प्लस 4 आएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा। 16 और 4
20 और 20 और हमारे पास एक 20 में ऐड करेंगे 21, तो ये इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी। तो इसका फार्मूला ये होता है, नोमिनेटर में तो a डॉट बी वेक्टर आएगा, डिनोमिनेटर में जो बाद वाला वेक्टर होता है ना, हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे a डॉट बी हमारे पास -8 और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास है जी 21 का स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती, तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b का फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो इसका फार्मूला a डॉट बी, नोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास चेंजिंग आएगी वो जो बाद वाला वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, बाद वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a डॉट बी हमारे पास इसका आंसर था -8 और a का मैग्नीट्यूड, इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 14 का स्क्वायर रूट। तो ये भी वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का, और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का। इसी तरह हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, सिर्फ वेक्टर की वैल्यू चेंज है, बाकी तरीकाकार वही है जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे 4i - 2j और +3k, ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। अब हमारे पास बी वेक्टर है i +j और +k, ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है a और b। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a डॉट b, इन दोनों वेक्टरों का a डॉट b फाइंड करेंगे। तो हम वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर की वैल्यू लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है और j का कोफिशिएंट जो है j के कोफिशिएंट, और इसी तरह k का k के साथ। तो मैंने इसी तरह i को और j के साथ और k के कोफिशिएंट के साथ आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, और जहां पर माइनस का साइन है वहां पर आपने लाजमी माइनस का साइन लिखना है। 4 1 4 +- 2 1 2 +3 1 3, ये 4 और 3 7 हमारे पास प्लस का आ गया और माइनस का 2 है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 2 गया हमारे पास 5 आंसर आ चुका है a डॉट b का। अब हम मालूम करेंगे a का मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला ये होता है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं i, j और k, इनके कोफिशिएंट को सम भी करो, स्क्वायर भी करो, और लास्ट में आपने क्या करना है, इन सब का स्क्वायर रूट भी ले लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 4 20 और 9, ये हमारे पास 29 आ चुका है किसका, a के मैग्नीट्यूड का आंसर। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, b का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। उसका आंसर कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट को प्लस भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे और लास्ट में स्क्वायर रूट भी लेंगे। हमारे पास i, j और k तीनों का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1 3 बार जो है प्लस भी किया, ऐड भी की, स्क्वायर भी किया और लास्ट में स्क्वायर रूट भी लिया। तो हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने प्रोजेक्शन मालूम करना है, यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम a डॉट बी वेक्टर लिखते हैं, जो बाद वाला वेक्टर होता है उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, a डॉट बी का आंसर हमारे पास 5 है, तो ये 5 पुट किया, और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये था, तो ये मैंने b का मैग्नीट्यूड का आंसर पुट किया। वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b। अब हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग ए। तो सेम ही फार्मूला है, नोमिनेटर में a डॉट बी, डिनोमिनेटर में जो बाद वाला वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं। a डॉट बी का आंसर सेम ही रहेगा 5 है,
और a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 29 और इसका स्क्वायर रूट है। ये वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं होती तो हम एज इट लिखेंगे, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का वन पार्ट है। इसमें में कहता है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। अल्फा हमने फाइंड करना सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। हमें एक कंडीशन दी गई है कि दोनों जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। कहता है अल्फा फाइंड करना है। नीचे हमारे पास वेक्टर की वैल्यू दी गई है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेक्टर है वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वेक्टर लिखेंगे एज इट ऊपर से देखकर, और उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, ये मैंने ऊपर से देखकर वेक्टर तो लिख लिए। अब हमारे पास कंडीशन है u एंड v आर परपेंडिकुलर। यहां लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर u एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये कुछ रूल होते हैं। अगर हमारे पास ट्राइंगल दी जाए तो ट्राइंगल में किसी दो साइड का सम तीसरी के बराबर आता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली चीज, कि जो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर आएगा। अब हम ऊपर से देखकर दोनों वेक्टर लिखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे, जिससे हमारे पास अल्फा का आंसर आएगा। यू वेक्टर क्या है, अल्फा आई प्लस 3j और हमारे पास है जी k। ये हमने u वेक्टर लिखा। उसके बाद v वेक्टर i माइनस 2j और साथ है जी अल्फा k। ये इज इक्वल टू 0 लाजमी लिखना है। अब i का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का j के और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ अल्फा है, ये 1 है, ये प्लस आ गया। यहाँ 3 है और इधर माइनस 2 है, फिर प्लस आएगा। यहाँ है हमारे पास 1 और यहाँ अल्फा है इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 द अल्फा प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 2 3 द 6 हमारे पास प्लस अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आएगा इज इक्वल टू 0। अल्फा और अल्फा दोनों प्लस के है तो 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास -6 दूसरी तरफ जाकर प्लस होगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। हमें अल्फा चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ चुका है 3। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें वेक्टर चेंज दिए गए हैं, लेकिन कंडीशन यही है। कंडीशन क्या है, u एंड v परपेंडिकुलर है और हमने फाइंड करना है अल्फा। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन लिखी, और वो कंडीशन तब होती ही सेटिस्फाई होती है अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखा, दोनों का वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया। सेम एज इट हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना था, ये क्वेश्चन जो है वेक्टर एज इट लिखेंगे। वेक्टर हमारे पास क्या है, अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे और साथ है माइनस के। फिर हमारे पास v वेक्टर है आई प्लस अल्फा जे और प्लस 3 के। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। जो कंडीशन गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये जो कंडीशन दी थी हमने वो लिख ली। तो ये परपेंडिकुलर है तो इनका मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों u और v वेक्टर लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, ये मैंने u वेक्टर लिखा। अब हम लिखेंगे v वेक्टर आई प्लस अल्फा जे और प्लस 3 के और इज इक्वल टू 0। आई का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर 1 है। फिर हमारे पास है जी 2 अल्फा और यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा। यहाँ के का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ के का कोफिशिएंट 3 है,
इज इक्वल टू 0। अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आएगा, प्लस 2 अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस ये 3 इज इक्वल टू 0। इनको हम सीक्वेंस से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले पावर सबसे बड़ी यानी कि 2 है वो लिखेंगे, फिर हमारे पास उससे छोटी पावर और लास्ट में कांस्टेंट और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है, पावर 2 और कांस्टेंट, अगर यहाँ वेरिएबल x होता तो x की 2, अब यहाँ वेरिएबल अल्फा है तो अल्फा की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 6 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 अल्फा स्क्वायर आए और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास अल्फा आए। ठीक है, ये दरमियान में प्लस अल्फा था, ये प्लस या माइनस की कंडीशन है और मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है, -6। अब 6 के फैक्टर लो तो ये 2 3 था 6 और 3 1 था 3, ये हमारे पास फैक्टर है। अब 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 अल्फा आ गया, यानी कि 1 बचा। ठीक है, अब हम 3 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है प्लस माइनस, -3 2 था 6, तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लाई अगर मैं इनके साथ अल्फा अल्फा लगाता हूं, यहाँ अल्फा स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ अल्फा लगा दूंगा तो ये अल्फा ही आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने से -6 आंसर आना चाहिए तो -6 आ गया, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए तो 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये फैक्टर लिखेंगे, ये हमारे पास 2 अल्फा की पावर 2, ये प्लस वाला साइन नीचे एज इट लगा देंगे। अब हम वो वाली कंडीशन लिखेंगे 3 - 2 और हमारे पास ये अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया था, कोफिशिएंट 1 चाहिए था तो ये कोफिशिएंट 1 आ गया, 3 में से 2 गया तो ये 1 ही है, और साथ है -3 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा की पावर 2 प्लस 3 अल्फा प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 2 और 3 कॉमन नहीं आ सकते तो अल्फा कॉमन लेके यहाँ बनेगा 2 अल्फा और यहाँ अल्फा कॉमन आ चुका है तो 3। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से -1 कॉमन लेके, जब माइनस लेके दोनों माइनस की है तो कॉमन में जब दोनों प्लस की होगी और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो 2 अल्फा प्लस 3। अगर हमारी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन दोनों सेम है तो इसका मतलब यह है कि हमारे फैक्टर जो है वो ठीक बने हैं। अब हम 2 अल्फा कॉमन लेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 होल में से कॉमन लेंगे, यहाँ अल्फा बचेगा और दूसरी साइड पर -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी 0 के बराबर पुट करके हमारे पास अल्फा का आंसर आएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, ये प्लस का 3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 3 बनेगा हमारे पास, यहाँ पर अल्फा का आंसर आ गया -2/3। यहां से अल्फा का आंसर लेके इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर अल्फा का आंसर आ चुका है 1। इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कहता है फाइंड द नंबर जी हमने फाइंड करना है सो दैट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है जिनके वर्टिसेस ए बी और सी है, इज अ राइट ट्राइंगल और ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है विद राइट एट सी, यानी कि सी पर जो है राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल 90 का होता है। सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे जहां जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां मैं सी पॉइंट लिख देता हूं, यहां बी, क्योंकि उसने कहा है जो 90 का एंगल बन रहा है वो सी पॉइंट पर बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखते हैं, द गिवन पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस, यहां लिखेंगे गिवन पॉइंट, गिवन वर्टिसेस आर। ठीक है, ए हमारे पास है 3 0 -2, बी हमारे पास है 0 3 1 और सी हमारे पास है 1 1 और ये हमारे पास जी है। ठीक है, हमने जी फाइंड करना है। तो इनके लिए हम सबसे पहले ए सी और ए बी फाइंड करेंगे, ए सी। ठीक है, ए सी फाइंड करेंगे और फिर ए बी फाइंड करेंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उस वक्त 0 होता है जब हमारे पास एंगल 90 का हो दो वर्टिसेस के दरमियान या दो हमारे पास वेक्टर के दरमियान। अब यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे x2 - x1, ये i, उसके बाद
y2 माइनस y1 ये j, उसके बाद आएगा z2 माइनस z1 और ये हमारे पास k वेक्टर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी a की वो 1 होगी और c की जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है उनकी वैल्यू 2 होगी। तो हमारे पास सेकंड 2 है, तो हमारे पास c हमारे पास 1 है, x पहला वेरिएबल होता है x, दूसरा होता है y और तीसरा होता है z, ये बात भी याद रखिएगा। तो 1 माइनस हमारे पास 3 आ गया, 7 आए प्लस फिर हमारे पास y है, y भी 1 है और यहाँ y 0 है और ये j आ गया। फिर हमारे पास z हमारे पास z2 z है, फिर माइनस फार्मूले में मौजूद है और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और 7 ब्रैकेट क्लोज ये k हो गया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 में से प्लस का 1 गया, माइनस 2 7 आ गया प्लस आ गया, तो ये हमारे पास 1 में से 0 गया 1 आएगा। 1 हम लिखते नहीं है कोफिशिएंट, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो ये प्लस 1j आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस z प्लस 2 ये ब्रैकेट क्लोज और ये k कोफिशिएंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, AC। हमने AC फाइंड कर लिया है, अब BC फाइंड करते हैं। ये हमारे पास BC वेक्टर है हमारे पास, तो इसका भी फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 i को, उसके बाद y2 माइनस y1, फिर यहाँ आएगा हमारे पास j, फिर हमारे पास आएगा z2 या z2 माइनस z1 और ये k। तो x2 पहली वैल्यू के साथ जो भी होगा वो 1 होगा, दूसरी के साथ जो भी होगा वो 2 होगा। तो हमारे पास x1 1 है और x2 0 है, 7 i प्लस y2 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 3 है, 7 j आ गया, फिर हमारे पास z1 यानी कि z1 हमारे पास z है, फिर हमारे पास 1 है z2 और 7 k कोफिशिएंट आ गया। इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास i प्लस ये प्लस यहां से माइनस बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2j आ गया हमारे पास। फिर ये वाली वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी z माइनस 1 और ये हमारे पास k आ गया। अब राइट ट्राइंगल है तो इनका गिवन ट्राइंगल यहां लिखिए, गिवन ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट, ये हमने AC और जो BC फाइंड किया हुआ है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा। अब ये जो हमने वेक्टर फाइंड किया हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है वेक्टर की, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला वेक्टर हमारे पास है जी माइनस 2i, फिर हमारे पास है प्लस j, फिर हमारे पास है जी प्लस z प्लस 2 इंटू k। ठीक है, ये ब्रैकेट होगी हमारी क्लोज। ये हमारे पास एक वेक्टर। सेकंड वेक्टर हमारे पास i माइनस 2j, i माइनस 2j और उसके बाद हमारे पास है z माइनस 1 और k प्लस z माइनस 1 और ये k और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ और j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, फिर हमारे पास यहाँ j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ j का कोफिशिएंट माइनस 2 है, प्लस आ गए यहाँ k का कोफिशिएंट है जी z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 और ये इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये z और z स्क्वायर, फिर ये z को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z आ गया, फिर प्लस z को मल्टीप्लाई करेंगे z और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, ये 2z आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और ये इज इक्वल टू 0। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये माइनस 2 वैल्यू, ये भी माइनस 2 और ये भी माइनस 2, ये हमारे पास आ गई 6। सबसे पहले हम z2 लिख लेते हैं तरतीब के साथ,
कोफिशिएंट z2 हमारे पास एक ही वैल्यू है तो इसे एज इट ही लिखेंगे, ठीक है। अब z1 ये हमारे पास है जी माइनस की z1 और ये प्लस की, तो ये हमारे प्लस प्लस z बचेगा और ये हमारे पास -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 हमारे पास 3 टाइम लिखा हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो -6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करने का तरीका ये होता है, कांस्टेंट और पावर z वाली को यानी कि पावर 2 वाली को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 6z² बना, ठीक है। अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए और जिनको प्लस या माइनस करने से प्लस z आए। तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर निकालेंगे, 2 3 द 6 और 3 1 द 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए प्लस का z, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हमारे पास यहां होगा ना मौजूद, वो हम इन फैक्टर में से बड़ी वैल्यू के साथ लगा देंगे और दूसरा साइन दूसरी वैल्यू के साथ। ये प्लस माइनस -6 आ गया, ये हमारे पास बना प्लस का 1। तो हमें यही चाहिए, जहां कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम z की जगह पर वो फैक्टर लिखेंगे, z² प्लस 3 -2 और साथ ये z और ये 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3z और ये प्लस माइनस माइनस ये 2z -6 इज इक्वल टू 0। तो हम पहली वाली वैल्यू में से z कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे z प्लस 3, दूसरी वैल्यू में से माइनस कॉमन आ रहा है और 2 आ रहा है। माइनस की वजह से ये दोनों वैल्यू माइनस की है, नेक्स्ट स्टेप पर दोनों प्लस में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास z और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन, ठीक है, विद साइन सेम हो तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो फैक्टर बनाए हैं बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, z प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहां पर ये z बचा और यहां पर ये बचा, ये हमने लिख लिया और इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारे पास z के दो आंसर आएंगे, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर z का आंसर -3 आ गया और दूसरी साइड पर z का आंसर +2 आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था, द नंबर z फाइंड करना था, ये हमने नंबर z फाइंड कर लिया। कंडीशन दी गई थी ये ABC जो है राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल बना हुआ है पॉइंट C पर। तो इस पॉइंट की मदद से हमने AC और BC निकाल लिया। फिर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें दिया गया है दोनों ये तीनों जो वर्टिसेस है ये राइट ट्राइंगल के है। तो राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जहां पर राइट एंगल बन रहा है उन दोनों जगह का ये वाले वेक्टर और इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यही कंडीशन सेटिस्फाई की तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, यहाँ से फैक्टर फाइंड किए, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जी का आंसर आ चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें कहता है इफ ए हेड एंड बी हेड आर द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, एंड थीटा जो है इन दोनों के दरमियान वो 2 थीटा है, इज द एंगल बिटवीन देम शो दैट, आपने ये चीज शो करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। तो ये हमें गिवन है, गिवन डैट ये ए हेड यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा और थीटा हमारे पास क्या है, 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लेकर चलेंगे। कंडीशन कौन सी है जो हमें शो करनी है, ये वाली, ए हेड माइनस बी हेड इनका मॉड या जिसे मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं हमारे पास स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, वो है जी ए हेड का स्क्वायर प्लस बी हेड का स्क्वायर और प्लस ये माइनस है तो -2 ए हेड डॉट बी हेड और cos थीटा, ये हमारे पास ए हेड डॉट बी हेड, यहाँ पर ए हेड डॉट ए बी लगा दिया। ठीक है, अभी ए बी लगा दिया, ए की 2 प्लस बी की 2 और -2 ए बी, यहाँ पर मैं हेड लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही चलती रहेगी तो हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 a हैड डेट b हैड, और a माइनस b दोनों के ऊपर हेड और ये स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, और हमारे पास 2 a हैट और डॉट b हैट। तो अगेन इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ये 1 + 1 2 माइनस 2 a हैड डॉट b हैड, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमारे पास cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, a डॉट b, ठीक है। मैं यहाँ u लगा देता हूँ क्योंकि a b हमारे पास चल रहा है, तो ये यहाँ u लगा देता हूँ और उसके नीचे u का मैग्नीट्यूड डॉट v का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमें क्या चाहिए, डॉट वाला ये, यानी कि हमें ये चाहिए तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसे लिख सकते हैं u का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v वेक्टर। तो यहाँ पर जे हमारे पास a डॉट b किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो यहाँ पर हमारे ए बी है तो मैंने जनरल फार्मूला यू लिखा। अब हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा। ये देखिए हमारे पास ऊपर गिवन है थीटा हमारे पास 2 थीटा के है, तो इस थीटे की जगह पर हम 2 थीटा लगा देंगे इज इक्वल टू यू डॉट वी। यहां हमारे पास cos 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस a डॉट b की जगह ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन ऊपर हेड लगाएंगे, a की जगह पर u और b की जगह पर हम लिखेंगे v। तो ये हमारे पास a हेड माइनस b हेड, ये मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ये 2 आ गया और साथ हम ये लगा देंगे u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर हमारे पास आएगा cos 2 थीटा और अगेन हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ u नहीं, हमारे पास ए बी है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर ए बी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर वैल्यू ए बी की गिवन है, तो हम ए बी की जगह पर हमारे पास ए बी का ये जो मैग्नीट्यूड गिवन है ये लिखेंगे। तो हमारे पास ये आएगा a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साथ आएगा 2 माइनस 2 इंटू ये 1 है हमारे पास मैग्नीट्यूड a का भी और b हेड का भी, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 और cos 2 थीटा, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 आएगा, यहाँ बनेगा cos 2 थीटा। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा a हैट माइनस b हैट, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू मैं अगेन ऊपर लिखता हूँ -2 और इसके साथ है जी cos 2 थीटा। मैं इस फार्मूले का रेफरेंस देता हूं, ये क्या है cos 2 थीटा, हमारे पास है जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां पर जो हमारा एंगल होता है इस एंगल का हाफ साइन के साथ होता है, तो cos 2 थीटा की जगह पर ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो ये a हैट माइनस b हैट होल की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 एज इट आ जाएगा, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर राइट साइड पे चाहिए तो मैं लेफ्ट साइड पे चाहिए तो मैं इनकी साइड चेंज कर देता हूं। इज इक्वल टू a हैट माइनस b हैट, ये मैग्नीट्यूड और ये सबका स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, साइन जो है वो राइट हैंड साइड पे सिर्फ साइन चाहिए, तो ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 a हैट माइनस b हैट, ये मैग्नीट्यूड और ये स्क्वायर। तो हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 a हैट माइनस b हैट
मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर 1/2 और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो ये बनेगा a हैट माइनस b हैट और ये मैग्नीट्यूड, ये हमने शो करना था तो ये हमने शो कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें एक ही कंडीशन दी गई है और नीचे कहा गया है शो डैट ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो हमें जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन हम लेकर चले गए, यहीं से हम शो करेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है। अब हमने ये कंडीशन ली, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग की, a प्लस बी, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां हम a प्लस बी और यहां a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 a डॉट b, इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस है तो दोनों b 2 के साथ माइनस लगेगा, a डॉट b। अब हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यू इसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ये दूसरी तरफ आकर माइनस a वेक्टर का स्क्वायर, ये दूसरी तरफ आकर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस बनेगा a डॉट b और राइट हैंड साइड पर 0। अब ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की कैंसिल हो गई, ये हमारे पास 2 और ये 2 4 हो गया, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। हमें a डॉट b चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि दो वेक्टर a और b तब हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए। तो हमने ये जो कंडीशन दी थी इसी को यूज करते हुए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर ले आए। तो अब यहां लिखेंगे सो, या हेंस लिख सकते हैं, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। उसने क्वेश्चन में हमें कहा था शो डैट, शो करना था ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये शो हो गया ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है।